हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। यहाँ पे हो रही है सुबह 5:30 मेरी नींद खुल गई थी एज़ यूजुअल। नीचे आई फ्रेश होके, ब्रश करके नीचे आई तो पहले पानी रखा। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैंने बॉडी स्ट्रेचिंग कर ली। बॉडी स्ट्रेचिंग करी, उसके बाद थोड़ा सा आपकी बॉडी में गर्माहट सी हो जाती है तो मैंने सोचा चलो अभी पानी पीते हैं। हॉट वाटर ड्रिंक लेके बैठी हूँ ताकि आप लोगों से थोड़ी सी देर बात कर सकूँ। उसके बाद मी टाइम करूँगी। सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 6:30 बज रहे हैं अभी। और अभी घर में सब सो रहे हैं। 10-15 मिनट बाद बच्चों की डैडी उठेंगे और उसके 10-15 मिनट बाद बच्चे उठेंगे। बच्चों को तैयार करना है, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब तैयार करना है। हालांकि स्कूल में ही मिलता है बच्चों को ब्रेकफास्ट, पर बच्चे जैसे ब्रेड या कुकी खाना चाहे तो दूध के साथ। तो बस अभी हुई है सुबह। जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा कि कल अचानक से वाटर लीकिंग हो रहा था और इतना ज़्यादा वाटर लीकिंग हो रहा था कि हम लोगों को डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना घर लकड़ी के होते हैं तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो। और पानी वैसे भी बहता हुआ अच्छा नहीं लगता है, इरिटेट करता है, एनॉयस से फीलिंग आती है कि कहाँ पे पानी बह रहा है। तो बस उसी के चलते हम लोगों ने कल पानी बंद रखा। उसके बाद हम लोगों ने प्लम्बर को बुलाया। तो कल जब प्लम्बर चेक करने के लिए आया था तो वो एक साथ में अपना टूल लेकर आया था। वो टूल से उसने कस तो दिया था, लेकिन उसने बोला कि ये टेम्पररी रिलीफ वाला काम है। जब भी आपको काम करना हो तब तक नल चालू करना, यहाँ से वॉल चालू करना और अपना पानी से काम कर लेना। यानी अगर बर्तन धोने हो तो बर्तन भी आप इससे धो सकते हैं। उसके बाद बंद करिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट करिए, नहाने जाना है फिर वापस चालू करिए, फिर वापस से बंद करिए। मतलब जब जब काम करना हो तभी तब चालू करना है। और मतलब बार बार ऊपर नीचे और बार बार नल चालू करना और नहाना, इतना सारा काम हो गया था। कल के दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। फिर उस बीच में बच्चों को लाना था 1 बाय 1, इतना ज़्यादा काम हो गया था। और हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है वो कब से लीकिंग हो रहा था, क्योंकि जब मैंने देखा तब तक वो पूरा पानी निकल के ऑलमोस्ट वॉशिंग मशीन की तरफ जा रहा था। तो मुझे यही लग रहा था कि काफ़ी सारा पानी है। तो मैंने वहाँ पे बच्चों के डैडी को एक टॉवल दे दिया था। वो टॉवल हम लोगों ने रख दिया ताकि वो टॉवल के अंदर ही पानी जितना भी हो वो सारा उसी के अंदर सोक हो जाए। तो बहुत ज़्यादा बिजी था कल के दिन। अब प्लम्बर को बुलाया है तो कम से कम थोड़ा रिलीफ है कि वो ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने के बाद वो खुद ही लाके उसके अंदर फिक्स कर देगा, तो परमानेंट काम हो जाएगा। कुछ काम ना ये हैंडी काम जो होते हैं ना, ये आप तो कर सकते हो, लेकिन जो काम जिसका काम होता है ना वो उसी के लिए ही होता है। मतलब अगर प्लम्बर को पता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक कौन सी चीज़ लगानी है तो वो उसी को पता है, आप खुद से नहीं कर सकते हो। तो बस वही था। हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम खुद ही कर लें, लेकिन नहीं, वो प्लम्बर को बुलाने से ही होता है। और दूसरा यहाँ पे बर्तन रह गए थे, खाना रह गया था, बच्चों का नहाना वगैरह सब हो गया था। फिर मैं हर थोड़ी देर में हाथ धोने की आदत है, बच्चों के हाथ धुलाने की आदत है, वो सब टाइल्ड अप हो गई थी। वो पानी से काम कर रहे थे। वो पानी जो क्रेडिट पानी था एक पूरा का पूरा ला के रखा था। यू वॉन्ट बिलीव, वो 24 का था, उसमें से अब सिर्फ 6 बॉटल्स ही बची। मतलब हम लोगों ने कल इतना पानी यूज़ कर लिया उस बीच में, पता भी नहीं पड़ा। और इतने सारे काम रह गए थे। तो आई होप आज थोड़ा सा रिलीफ लगे। और दूसरा, आज शाम को यहाँ पे बर्फ़ गिरने वाली है तो उसकी भी एक अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आज सुबह, कल रात को जाना था एलडी, अब वो एलडी कल जाना हुआ नहीं क्योंकि बहुत सारे काम रह गए थे। तो अब ये हुआ है कि एलडी आज, कल ना गए तो अब आज जाएंगे, क्योंकि आज शाम को बर्फ़ है। तो दोपहर को बच्चों के डैडी ने बोला कि मैं आज जल्दी आके फटाफट चला जाऊंगा और 1 घंटे में सारा काम करके आ जाऊंगा, क्योंकि इतने सारे अनप्रिडिक्टेड काम थे। और ये कितनी बार ऐसा होता है कि आप सोचते भी नहीं हो, अनप्लान्ड काम हो जाते हैं। जैसे ये पानी गिरना, ये किसी ने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लान्ड था। और जाना है एलडी, वो कल था तो आज जाना पड़ेगा, वो कल टल गया। ये कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है सीरियसली। अभी तो गो विद द फ्लो वाला काम हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। पानी गिरा, फिर उसके बाद एलडी जाना था, अब एलडी कल ना जाते हुए आज जा रहे हैं।
और बर्फ़ ये भी पहले नहीं पता था, अब अचानक मुझे पता पड़ा तो अब मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सच्ची में आई होप ये जल्दी सॉल्व हो जाए तो थोड़ी रिलीफ आए। चलिए, बच्चों के डैडी का उठने का टाइम हो रहा है। आई थिंक सो, मुझे अभी बीच में आवाज़ आई, वो उठ भी गए हैं। थोड़ी देर में बच्चे उठेंगे, मैं जाती हूँ ऊपर। यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, बच्चों की बॉटल भर दी है, ऊपर से बच्चों के डैडी बच्चे सब उतर के आ ही रहे हैं। और अभी मैं जस्ट पूछ ही रही थी कि आज प्लम्बर कितनी बजे आएगा, तो वो दोपहर को ही आएगा क्योंकि वो बेचारा भी काम पे जाता है ना, और ये तो आउट ऑफ द वर्क वाला प्राइवेट काम होता है, किसी के घर पे जाके चेक करना। ये लोग भी ठेके पे ही काम करते हैं ना बेचारे। जो यहाँ पे ना अभी मेरी शक्कर खत्म हो गई थी तो शक्कर मैंने भरी। घर में कोई एक जगह पे कोई चीज क्या मेस्ड अप होती है ना, सीरियसली बहुत सारे काम रुक भी जाते हैं और दिमाग ही काम करना बंद कर देता है कि कहाँ किस चीज की कमी हो रही है। अब मुझे अभी ध्यान आया, मुझे कॉस्को इसलिए जाना था कि है ना वहां से शक्कर भी लानी थी, मुझे शक्कर ही खत्म हो गई है घर में। अब मुझे आज एलडी से एक एक्स्ट्रा में पैकेट उठाना पड़ेगा क्योंकि कॉस्को की ना लिस्ट अलग ही तैयार होती है, जो बल्क का सामान आता है ना वो, और जो कॉस्को का सामान होता है ना वो कहीं और से मैं नहीं खरीदती हूँ। इतनी सारी चीजें हो जाती है, बाप रे। और ये जो नल का काम हो रहा है ना, ये अलग ही खर्चा है सच्ची में। कुछ खर्चे ना ऐसे अननेसेसरी के होते हैं, इतने अननेसेसरी ना जिसकी कोई हद ही नहीं है, फिर भी हंसते हंसते करने ही पड़ते हैं। चलो जो भी है, अच्छा ही छुपा हुआ है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा ही छुपी होगी इतने खर्चे करने के लिए भी। हो सकता है कुछ बड़ा वाटर फ्लो ना होते हुए ये छोटा सा ही वाटर लीकिंग हुआ, नहीं तो फिर भैया बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और बाद में कोई मुश्किल आए इससे पहले ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। हर चीज़ में एक अच्छी चीज़ होती है। यहाँ में मेरी प्यारी सी कैंडल भी है, इतनी प्यारी स्मेल है ना, घर में इतनी पॉजिटिविटी कर रही है। चाहे कैसा भी माहौल हो, बस हल्का सा ये कैंडल जला लो, बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है, एकदम खुशबू खुशबू सी आती है। चलिए यहाँ पे चाय बनाती हूँ, बच्चे और डैडी अभी उतर के आ जाएंगे। बातें तो दिन भर चलती ही रहेंगी। प्रीशा यहाँ पे दूध पी रही है, राइट प्रीशा? लुक इट ओवर हियर, पीप। आदि यहाँ पे दूध पी रहा है, राइट आदि? देयर वी गो, पीप। अभी जा रही हूँ नीचे जाके गाड़ी चालू करने पे लगाती हूँ। और बच्चों के डैडी ने बोला है कि एक बार वॉल चेक कर लेना, पानी तो लीक नहीं हो रहा है, तो पानी भी चेक कर लेते हैं। पहले गाड़ी लगा के आती हूँ चार्जिंग पे। गाड़ी लगा दी है मैंने चार्जिंग पे। अब एक बार यहाँ पे ये वॉल चेक कर लेते हैं। वॉल ना सुबह खोलना पड़ा था, एक्चुअली सुबह आधी रात को मुझे खोलना पड़ा था क्योंकि रात को क्या ना बाथरूम वगैरह जाते हैं ना एक बार का, तो एक या दो बार का मैं चेक करने के लिए आई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे ना ये टॉवेल लगा के रखा है, यहाँ पे नीचे वॉल है, ये देखो ये ना वॉल है, इसको नीचे करेंगे तो इसका फ्लो बंद हो जाएगा।
यहाँ पे भी लगा के रखा है एक कपड़ा, ये देखो सूख गया ना, सूख गया है क्योंकि वो जो कल है ना क्लचर लेकर आया था तो उसने अभी कस दिया है, टेम्पररी रिलीफ है। लेकिन ये देखो ये ऐसे बोल्ट्स वगैरह है ना सब थोड़े से रस्टी हो गए, तो ये सब चेंज करना पड़ेगा। ये अभी भी थोड़ा थोड़ा सा लीकिंग तो है ही सही, पानी वानी सब दिख ही रहा है, तो ये ना रिस्क है। चलो एक बार को इसको बंद कर देती हूँ। चेक कर लिया है, अभी कुछ लीकिंग तो नहीं हो रहा है बड़ा मेजर। चलो एक चीज की तसल्ली हुई। बाहर ना गाड़ी भी मैंने चालू कर दी है और बाहर का मौसम देखिए कैसा ग्रे ग्रे सा हो रहा है, क्योंकि आज रात को बर्फ है ना, पूरा ऐसा ग्रे ग्रे सा हो गया। उधर पीछे की साइड, इधर पीछे की साइड अगर सूर्य देवता निकले थोड़े से तो निकलेंगे, बाद में फिर वापस से ग्रे ग्रे हो जाएगा। बाप रे बहुत ठंडा है बाहर। चलिए गाड़ी को चार्जिंग पे लगा दिया, ऊपर जाके चाय पीते हैं। आज प्रिशा आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताने वाली है, राइट प्रिशा? ऑलराइट से। So I know today we have coach because we did coach, then music, then Mrs. Sam Clemente, our science teacher, then coach. Okay, what he said when you told him? When I told him I got my flu shot. And what did he say? He said, "You're gonna be strong, girl, and stay healthy." यो प्रिशा ने अपने एक्सरसाइज टीचर को बताया कि उसको फ्लू शॉट लग गया है, कोविड शॉट लग गया है, राइट? एंड he told her that she's gonna be strong, right? Prisha, show your muscles. Prisha gonna be strong because she got the shots, right Prisha? And healthy. And healthy too. Wow, Prisha की छोटी छोटी सी कहानियाँ, right Prisha? Come here मेरा बेटा, मेरा छोटू, come here. My number one used to have an old. There we go. चलो आदि और डैडी जा रहे हैं स्कूल। There we go. चलिए मेरा नहाना हो गया है, कमरा साफ हो गया है। अब जाती हूँ नीचे, जो रात का जग है वो लेके नीचे उतरती हूँ। ऊपर की सफाई हो गई, बेड बन जाता ना बहुत बड़ी तसल्ली हो जाती है। यहाँ पे कृष्णा जी की फोटो है, ये वही पेंटिंग है। नीचे का कमरा साफ करती हूँ। चलिए आगे का कमरा भी साफ हो गया है, किचन भी साफ है। सिर्फ बर्तन धोने हैं तो बर्तन भी फटाफट से धो लेती हूँ। और मेरा नहाना भी हो गया है, क्योंकि एक लिमिट तक की वाटर चालू रख सकते हैं, उसके बाद मुझे थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी नल पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और मैं आपको बोल रही थी ना कि प्लम्बर ने कुछ ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा कल तक। उसने 2-3 चीजें ऑर्डर करी थी, जिसमें से 2 चीजें या एक
चीज़ है ना कल परसों में ऑर्डर होगी, और बाकी का जो मेन पूरा का पूरा वॉल है ना, जिसके अंदर 12 वॉल का जो पूरा किट आएगा ना, वो आएगा 2 तारीख को डिलीवर होगा। तो मतलब 2 तारीख तक ये इतना ज़्यादा मैसी रहेगा ना। अभी मेरा दिमाग भी बस उसी चीज़ों में ही चल रहा है, थोड़ा सा सॉल्व हो जाए तो समझ में भी आए। बार बार नल चालू बंद करना पड़ रहा है। रात को भी ऐसे ही हुआ था और अभी सुबह भी वही करना पड़ रहा है हम लोगों को। इसीलिए मैं सारे काम है ना अभी फटाफट कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि मेरे काम ज़्यादा अटके नहीं। और मैं अभी लिस्ट भी बनाती हूँ कि मुझे एलडी से क्या चाहिए। ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी अभी बच्चों की डैडी यही बोल रहे थे कि कितना सब लाना है, क्या करना है। मैं उन्हें यही बोल रही थी कि अरे यूं लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिस दिन कुछ ज़्यादा स्टॉर्म वगैरह आने वाला होता है ना, बारिश या ठंड का, तभी ये रहता है। पर उनको यही लग रहा था कि इतना सारा खाना है, क्या करना है लाके। तो मैं यही बोल रही थी नहीं एडवांस में ले आओ, क्योंकि एक बार बर्फ गिरेगी ना तो 3-4 दिन तक जाने का नहीं हो पाएगा आपका भी। आप बिजी हो जाते हो और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे तैसे चीजें मैनेज होती रहती हैं। कभी कभी इनकी बातों पे भी हंसी आती है। चलिए अब मैं दूसरे काम करती हूँ, फटाफट से पहले बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो बर्तन का काम रह जाएगा। और खाने में क्या सॉर्टेड आउट करना है मुझे, क्या पानी की जरूरत पड़ेगी, वो भी काम निपटा लेती हूँ फटाफट। ये प्रीशा ये ला के रख देती है यहाँ पे, उसको ना इतना अच्छा लगता है ये पैन का जो मैट होता है ना, पैन मैट, ये इसके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। ये ऐसे करके फोल्ड कर करके उसे गुड़िया का घर बनाना, झूला बनाना, सच्ची में प्रीशा भी ना। चलिए सबसे पहले तो मैं अपनी चाय चढ़ाती हूँ, चाय या दूध पीती हूँ, थोड़ा आधार हो जाएगा। बर्तन जो लगे हुए हैं उन्हें पहले रखती हूँ और धो लेती हूँ। अभी स्नो आने वाली है ना, तो हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे स्नो सॉल्टिंग वगैरह सब कर रहे हैं। बच्चों के डैडी यानी अमर कर रहे हैं पूरा स्नो सॉल्टिंग वगैरह। देयर वी गो। क्योंकि कौन रिस्क लेगा, जरा से में फिसलाहट हो जाएगी, कोई गिर सकता है, सो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है इसीलिए। और बाहर का मौसम राइट नाउ मैं आपको बता दूं, बाहर का मौसम ना बहुत ज्यादा ग्रे हो गया और बहुत सीवियर कोल्ड हो गया। अभी हम लोग ही गए थे तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो चलिए गाइस, मैं आ गई थी, बच्चों के डैडी के साथ गए थे हम लोग दोनों एलडी, थोड़ा सा शॉपिंग करके लाए हैं, ग्रोसरी, बेसिक सामान, ज्यादा कुछ नहीं खरीदा है, कोई फैंसी सामान नहीं है। और अगले 2-3 दिन का, ऑलमोस्ट अगले 10 दिन का हमने सामान खरीद लिया। सो अब जा रही हूँ आदि को पिक करने के लिए। सामान जमा दिया था, कुछ ऐसा सच नया कुछ भी नहीं था। और अब जा रही हूँ आदि को पिक करने के लिए। यहाँ पे पहले से बहुत भीड़ हो गई है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना हल्की हल्की फ्लूरीज भी हो रही है। फ्लूरीज यानी कि जैसे बूंदाबांदी पानी गिरता है ना, वैसे जो हल्की हल्की सी बर्फ गिरती है ना, उसे फ्लूरीज कहा जाता है। तो बस वही हो रहा है, यहाँ पे फ्लूरीज हो रही है। बस गाड़ी यहाँ पे पार्क करके खड़ी हुई हूँ। अभी आदि का टाइम हो जाएगा तो उसे पिक करने के लिए जाऊंगी। और ठंडा बहुत बढ़ गया है। राइट नाउ बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत सीवियर कोल्ड है। और बर्फ जो दोपहर को होने वाली थी, अब वो शाम पे चली गई है। शाम पे मतलब 5 बजे से, शाम को 5 बजे से गिरनी होगी। सो अच्छा है, बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। लेट्स सी कितनी बर्फ गिरती है, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर हम लोगों का
सैटरडे ही है, फिर संडे है। लेट्स सी, आप लोगों को अपडेट तो मिलता ही रहेगा। ऑलराइटी, यहाँ पे वेट करती हूँ। Give me high five. Go. Adi is coming from the front side. Hi Adi. Hi Chica. आदि को पिक करके घर पे छोड़ दिया है और मैं अब आई हूँ प्रिशा को लेने के लिए। और यहाँ पे फ्लूरीज और तेज हो गई है और थोड़ी देर में शायद ये बंद होगी और फिर वापस से स्नोफॉल चालू होगा। सो ये लेटेस्ट अपडेट्स है। There we go. ऑलराइटी गाइस, बच्चे आ गए थे घर। बहुत तेज बाद में स्नोफॉल होने लग गया था और अभी भी चल ही रहा है और रात भर चलेगा। तो मैं आप लोगों को कल इसका अपडेट जरूर करूंगी। और हाँ, और अभी मैं खाना बना रही थी। खाने में आज बन रहा है फूल गोभी की सब्जी, बैंगन की सब्जी और पराठे। सो अभी बनने में टाइम है, उसे जस्ट चढ़ाया है मैंने। सो ऑलराइटी गाइज, आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कहीं से कहीं तक आप लिंक कर पाते हैं, आपको भी हमारी खुशियां, आपकी खुशियां लगती हैं, तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइटी गाइज, कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो व्हाट वी ऑलवेज से गाइज, Always make beautiful memories. Bye.